आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग ने दुनिया को जोड़ा। झारखंड में भी सामूहिक योग सत्रों का आयोजन। रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने किया योगाभ्यास। राज्य सरकार ने JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में बदलाव का लिया फैसला। 50,000 से अधिक आवेदक होने पर 2 चरणों में होगी परीक्षा। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य में बारिश से जानमाल को भारी क्षति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों से नुकसान की मांगी रिपोर्ट। आज भी 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और कोलकाता में आयोजित 9वीं रोलर स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड की नव्या ने जीता रजत पदक। समिता 6ठे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू सहित 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इनमें भारतीय नौसेना के 11,000 नौकर्मी भी शामिल थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। इधर झारखंड में भी जगह जगह पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। राज्य का मुख्य कार्यक्रम रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में आयोजित हुआ, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर अंसारी ने कहा कि योग जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा कि योग एक हमारे देश की पुरानी परंपरा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिम वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन योगा में कोई साइड इफेक्ट। योग डे है और धूमधाम से हम लोग मनाएं इसको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य के अन्य हिस्सों में भी योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। चतरा जिले के विभिन्न विद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चतरा जिले के विभिन्न विद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश देते हुए योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित जवाहर स्टेडियम में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस मौके पर विभिन्न योगाचार्यों और योग प्रशिक्षकों ने निरोग मुक्त जीवन जीने में योग के प्रभावों से भी आम लोगों को अवगत कराने का कार्य किया। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। सरायकेला खरसावां जिले में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। खराब मौसम के कारण जिला मुख्यालय सरायकेला के सामुदायिक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत समेत जिले के कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश का लाइव प्रसारण किया गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में आयोजित योग शिविर में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी स्थानीय लोगों के साथ योग किया। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में बदलाव का फैसला किया है। अगर 50,000 से अधिक आवेदक होंगे तो पहले प्रारंभिक परीक्षा PT होगी और फिर मुख्य परीक्षा ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 26 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि JCF से कुल 31 करोड़ 50 लाख अतिरिक्त राशि की स्वीकृति। वंदना दादेल ने बताया कि अब राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों को भी पदक मिलेगा। इसके लिए पदकों की संख्या बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में लगातार बारिश से जानमाल को क्षति पहुंची है। पिछले 24 घंटे में चतरा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। रांची से सटे कित्ता स्टेशन के पास ट्रैक के पास मिट्टी कटाव के कारण OHE के 3 पोल गिर गए हैं, जिससे ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इधर गढ़वा के कांडी में नहर और पलामू के तरहस्सी प्रखंड में एक पुलिया बह गई। पलामू के रेहला में पुल निर्माण में लगी मशीन बाढ़ में बह गई। धनबाद के बाघमारा में बोकारो को जोड़ने वाली पुल का गार्ड वॉल और अप्रोच पथ टूट गया है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों से बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की और भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क और तत्पर रहने के लिए निर्देश दिए। इस बारिश में हुए नुकसान और जो लोगों के ऊपर मुसीबतें आई है उन सब का आकलन करके यथाशीघ्र हमें बताएं, ताकि उन सभी लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो पुल पुलिया सब टूटे गिरे बह गए उन सब का भी रिपोर्ट हमने मांगा है। इधर रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि रांची नगर निगम की अकर्मण्यता के कारण रांची के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर साथ दें तो वे इंदौर को पछाड़कर रांची को 1 साल में नंबर 1 शहर बना देंगे। श्री सेठ ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बारिश से हुई इस दुर्दशा का एक कारण राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराना भी है। सबसे बड़ा कोई दोषी है नगर निगम के चुनाव नहीं होने। क्या कारण है कि नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे? तीसरी सरकार का गठन नहीं हो रहा। अगर कल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद अगर होते, ये रांची डूबता नहीं। कोलकाता में आयोजित 9वीं रोलर स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड की नव्या वर्णवाल ने बालिका वर्ग के 6 से 8 आयु वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। नव्या ने 1 लैप प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए पदक जीता है। वहीं झारखंड की समिता गुप्ता 6ठे स्थान पर रहीं। यह जानकारी झारखंड रोलर स्केटिंग संघ के सचिव सुमित कुमार ने दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्री परिषद के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आरयू में डॉक्टर DK सिंह, DSPMU में कमिश्नर संभालेंगे VC का प्रभार। हिन्दुस्तान लिखता है, सिद्धार्थ सिंघानिया कोर्ट में पेश, भेजा गया होटवार जेल। प्रभात खबर की सुर्खी है, मैट्रिक इंटर में 6,58,000 विद्यार्थी पर जनजातीय भाषा के मात्र 89,134। दैनिक जागरण के शब्द हैं, रांची की 2 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, 451 करोड़ स्वीकृत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग ने दुनिया को जोड़ा।
झारखंड में भी सामूहिक योग सत्रों का आयोजन। रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने किया योगाभ्यास। राज्य सरकार ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में बदलाव का लिया फैसला। 50,000 से अधिक आवेदक होने पर 2 चरणों में होगी परीक्षा। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य में बारिश से जानमाल को भारी क्षति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों से नुकसान की मांगी रिपोर्ट। आज भी 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और कोलकाता में आयोजित 9वीं रोलर स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड की नव्या ने जीता रजत पदक। समिता 6ठे स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।